सबको जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय यूनाइटेड चर्च जवाहरनगर संडे ऑनलाइन वर्शिप सर्विस पे हम सबों का स्वागत है। आइए हमारी आराधना सभा को हम लोग शुरू करेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं और उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इजराइलियों के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। बिना बजाकर यहोवा का भजन गाओ, बिना बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरियाँ और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियाँ तालियां बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आइए प्रियो, एक छोटी सी दुआ के साथ हमारी इस आराधना सभा को हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार आपको हम लोग धन्यवाद करते हैं, फिर से एक नया हफ्ता हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। प्रभु जी, पिछले हफ्ते भर से आपने हम सबों को संभाल कर सुरक्षित रूप से रखा, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जब हम आपकी आराधना करने के लिए यहाँ पर आपके भवन में उपस्थित हुए हैं, इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु जी आप हम सबों को प्रोत्साहित कीजिए, और जो भी प्रभु जी इसमें भाग ले रहे हैं और जो भी इसे सुन रहे हैं, हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए। प्रभु जी, हम आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनाए रखिए, और इस सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाएं। प्रभु, जब हम आपके लिए गीत गाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी महिमा हो। प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए हम गीत गाने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। प्रभु, जब हम आपके वचन सुनते हैं, आपकी वाणी सुनते हैं, प्रभु आपकी ओर से हो, और हमारा जीवन प्रभु आशीष में होने पाए, अनुग्रह कीजिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। इस ऑनलाइन सर्विस को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाएं। कोटि कोटि धन्यवादों के साथ सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं। प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 354, प्रभु महान विचार कार्य थे। इस गीत को हम लोग गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु महान विचार कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। Sama
नंबर 129 संसार का सबसे बड़ा बल। इस गीत को हम लोग गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे स्तुति संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 129। संसार का सबसे बड़ा वह है हमारा यीशु। उनको छुपाने पड़ेगा पिया से मोलाई। सबसे सामने खड़ा आइए प्रियो, ये समय है प्रेजेंट वर्शिप का, तो इस समय हम लोग प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे। आइए प्रियो, इस समय हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे। उस जीवित
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवित परमेश्वर जो हमें चंगा करता है, जो हमें बचाता है, जो हमें छुड़ाता है, उसके जैसा और कोई नहीं है। वो नाम जो आकाश और पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम। आइए प्रिय उसकी महिमा करेंगे, हम सब लोग मिलकर प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। हालेलुया। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपका नाम, जो हमें शांति देता है, जो हमें पवित्र आत्मा देता है, जो हमें अनंत जीवन देता है।
हमारे लिए जो आपने इस क्रूस पर प्राण दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप ही बचाने वाले परमेश्वर। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। जीवित परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आए हम मेरे चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, हमारी स्तुतियों पर आसीन परमेश्वर इस समय हमारे बीच में फिर खामोश है। आए
आपके चरणों में आते हैं, झुकते हैं प्रभु जी, दंडवत करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, जब हम आपकी वाणी को सुनने जा रहे हैं, हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हमारे संग हो लीजिए प्रभु, हमारे संग हो लीजिए प्रभु जी। आप हमसे मर्जी कीजिए ताकि हम अपने जीवन में आपके वचन को पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपके पीछे चलने वाले कोटि कोटि धन्यवाद के साथ सारा आदर मान महिमा का सम्मान सब कुछ आपकी होती रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना सुने और कबूल करें, आमीन। प्रियो, ये समय है हम लोग पहला शास्त्र भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। येशया त्याचा 15 अध्याय 1 पासून 7 पर्यंत वाचत आहे मी। आओ सब प्यासे लोग पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। नाकमधु और दूध बिना रुपया और बिना दाम की आकर लो। लोग जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तो क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बनूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा सुन मैंने उसको राज्य के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुनो, तुम ऐसी जाति को जिस तुम नहीं जानते बुलाएगा, और ऐसी जातियों जो तुम नहीं जानते तेरे पास दौड़ आएंगे। वो तेरा परमेश्वर यहोवा और इजराइल की पवित्र की निमित्त यही करेगा, क्योंकि उसी ने तुझे शोभामान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसी की खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब ताकि उसी पुकारो। दृष्टि अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की और फिरो। वह उसी पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की और फिरे और वो पूरा रीति से उसकी क्षण करेगा। प्रभु का वचन है, प्रभु करो आमीन। प्रिय, अब हम लोग दूसरा शास्त्र भाग भी पढ़ते हुए सुनेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कौन जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीहा यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अंततः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीहा पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उनके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के रास्तों में न रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीहा मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर
फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय, समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का, तो इस समय हम लोग रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लेंगे। आइए प्रिय, इस समय हम लोग रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लेंगे जो लिखा हुआ है भजन संगीता उसका 116वां अध्याय, शुरू से लेकर अंतिम तक हम लोग बारी बारी से इसे पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियों ने मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोले को रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरे आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूँगा। मैंने जो ऐसे कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है, मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसे क्या दूँ। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपने मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूँगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। ए यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ और मैं तेरा दास और दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन को खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा और यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने। आइए प्रिय, अंतिम वचन हम सब लोग मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूँगा, यहाँ की स्तुति करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम सब कहेंगे आमीन। प्रियो, अब समय है सुसमाचार का, तो इस समय हम लोग सुसमाचार को सुनेंगे। आइए हम सुसमाचार को पढ़े जो लिया गया है गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन उसका 6वां अध्याय 47th वर्ड से 59th वर्ड्स तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी में हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वह रोटी है जो स्वर्ग में से उतरती है ताकि मनुष्य उसे खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती मैं हूँ। यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरे मांस खाता और मेरे लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर से जिला उठूँगा, क्योंकि मेरे मांस वास्तव में से खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरे मांस खाता और मेरे लहू को पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीविते परमेश्वर ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझ में खाए
मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यदि यही है, बाप दादाओं के समान नहीं कि खाए और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उनसे कफरनहूम की एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। ये परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर का गौरव हो। धन्यवाद। प्रियो, अब हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। तो इस समय हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमारे पास दो कलीसिया हैं, एक तो जवाहर और एक सेंट पॉल चर्च भंडारा। और मैं समझता हूं कि हिंदी में जब मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने प्रचार करूंगा, सर्व करूंगा, तो निश्चित ही आप सब लोग उसे समझेंगे। तो आज का दिन जो है, ये दिन महत्व यह है कि आज 14th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट के बाद का ये 14वां रविवार है। और आज के दिन के लिए जो मनन का विषय है वो बैप्टिज्म और लॉर्ड सफर यानी बपतिस्मा और प्रभु भोजन संस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार की स्थापना की गई और जिसे पूर्ण मन के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ आज हम लोग उसे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आइए इस विषय में जाने से पूर्व अपनी आंखों को हम बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी उद्धारक परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, तारीफ, महिमा और जय जयकार करते। प्रभु धन्यवाद देते आपके पुत्र के द्वारा समस्त विश्व के लोगों के लिए प्रभु आपने इस पवित्र संस्कार को दिया, ताकि इस संस्कार के द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु आपको समर्पित कर सके, ताकि कोई भी पाप में ना मरे, कोई भी मृत्यु के बंधन में ना रहे या किसी प्रकार की तकलीफ, परेशानी या बीमारी में ना रहे, परंतु निश्चित तौर से वो स्वस्थ और अच्छा रहे। और साथ ही प्रभु प्रत्येक का जीवन आपके राज्य से जोड़ा जाए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस पवित्र संस्कार के लिए कि जो 2021 वर्ष पूर्व आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापन किया गया। जब परमेश्वर पिता कलीसिया के नाते हम इस विषय को समझ रहे, प्रभु हम प्रार्थना करते कि आपकी आत्मा के द्वारा आप हम सबका मार्गदर्शन कीजिए, ताकि इस वचन की सच्चाई को, उसके गहराई को, उसके निर्विवाद सत्य को प्रभु हम पूर्ण रीति से समझ सके। धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। और निश्चित ही मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं। और जैसे कि आज का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और विषय यानी कि बपतिस्मा और प्रभु भोजन संस्कार। ये दोनों विधि को प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है। लेकिन ज़रूरी यह है कि पवित्र शास्त्र इन विधियों के विषय में आज आपसे और मुझसे क्या बातें करना चाहता है ना। एक प्रकार से हमारा विश्वास, हमारा पूर्ण भरोसा मसीह के द्वारा जो सूचित किया गया है बैप्टिज्म और उस प्रभु भोजन पर है, जिसका वर्णन चारों गॉस्पेल में एक प्रकार से दिया गया है। मत्ती, मार्क और लूक, इनके अंदर उसका अच्छे से वर्णन किया गया है। और साथ ही बताया गया है कि बैप्टिज्म का महत्व क्या है। और साथ ही बैप्टिज्म के द्वारा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार और उन पर पूर्ण हमारा विश्वास। साथ ही पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि हमारी मसीहत या हमारी धार्मिकता को सिद्ध करने का ये एक महत्वपूर्ण सिंबल है, चिन्ह है। जैसे कि हम देखें कि इन दिनों में जवान लोग बैप्टिज्म लेने के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं। और साथ ही उनके द्वारा क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, उस कार्य के लिए कई लोग आगे बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। तो आज मसीह कलीसियाओं में बैप्टिज्म का महत्व बहुत बड़ा है। और साथ ही इसे हम हर प्रकार से इसको प्रायोरिटी दें, इसे लेकर आगे चले, और साथ ही इसके महत्व को हम किसी प्रकार से कम ना होने दें। देखिए कि अगर हम
थोड़ा अगर टेक्निकल बातों को देखें तो टेक्निकल बातों में हमें देखने को मिलता है कि बैप्टिज्म के विषय में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट ये दोनों भागों में उसका थोड़ा बहुत अलग अलग पद्धति से बैप्टिज्म को लिया गया है। अगर आप कैथलिक, लुथरन, प्रेस्बिटेरियन, एपिस्कोपल या मेथोडिस्ट बैकग्राउंड से अगर आप आए हैं तो निश्चित ही बच्चों का जो बैप्टिज्म है इसके ऊपर इस बात को हम देखते हैं कि कई चर्चेस चाइल्ड बैप्टिज्म को उन्होंने किया है और करते हैं। इवन प्रोटेस्टेंट में अपने जगह पे काफ़ी जगह पर हमें ये देखने को मिलता है कि चाइल्ड बैप्टिज्म होता है। परंतु अगर पवित्र शास्त्र को हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि चाइल्ड बैप्टिज्म का वहाँ पर एक प्रकार से उसके विषय में नहीं बताया गया, परंतु उसे बैप्टिज्म को एक पाप के और मनुष्य के जीवन के शुद्धिकरण के लिए या पाप विमोचन के लिए एक सुंदर ऐसे रीति के रूप में उसे विधि के रूप में उसे बताया गया। तो लेकिन ये काफ़ी प्रचलित हो चुका था कि चाइल्ड बैप्टिज्म, और उस समय कुछ पद्धति, कुछ बातें भी ऐसी थी कि कुछ काफ़ी बच्चे लोग बचपन में मर जाते थे और उसके कारण क्या होता था कि 4th सेंचुरी में, 4थे दशक में इस बात की ये हो गई कि लोग उसे चाइल्ड बैप्टिज्म के रूप में ले लिए गए। लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र को देखें तो पवित्र शास्त्र में डेडिकेशन के विषय में बताया गया है। पवित्र शास्त्र में बैप्टिज्म के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है उसके विषय में मेरे प्रियो आज हम थोड़ा गहराई से उसके ऊपर मनन और चिंतन करें, क्योंकि जब यूहन्ना खुद इस संसार में आए और उन्होंने बैप्टिज्म किया तो वो मन फिराव का बैप्टिज्म था और साथ ही लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए जोड़ने का था। जब यूहन्ना सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, लोगों को बता रहा था और इस बात को भी वो कन्फर्म कर रहा था कि देखो मैं तुम्हारा बपतिस्मा पानी से करता, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हारा बपतिस्मा आग और पवित्र आत्मा से करेगा। तो मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में बपतिस्मे के महत्व को हम समझें और साथ ही उस महत्व को समझकर अपने जीवन में उसे स्थान दें। तो इसलिए आज का दिन जो है हमें बैप्टिज्म के पूर्ण कन्फर्मेशन के विषय में हमें क्या करता है, सूचना देता है और साथ ही बच्चों के समर्पण के विषय में आपको और हमें सूचना देता है। और इसलिए मेरे प्रियो की उन संदेश को जो प्रभु यीशु मसीह ने या प्रेरितों के द्वारा दिया गया है उसे कलीसिया एक प्रकार से भुनाए, क्योंकि उसी के द्वारा कलीसिया की स्थापना की गई, उसी के द्वारा कलीसिया इस संसार में स्थापित की गई। और साथ ही हम उन बातों को देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपने चेलों से भी क्या कहा। अगर हम मत्ती 28 में, मत्ती रचित सुसमाचार इसके 28वें अध्याय को अगर हम देखते, 19 से 20 इन वचनों को अगर हम देखते तो वहाँ पे क्या लिखा है कि जगत में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए तो उन्होंने क्या कहा कि जगत में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और साथ ही इस बात को वहाँ पे कंफर्म किया गया कि जो कोई विश्वास रखेगा, जो कोई स्वीकार करेगा उसका बपतिस्मा होगा और साथ ही वो बचा लिया जाएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम क्या सीखते हैं कि बपतिस्मा जो है एक पवित्र और महत्वपूर्ण संस्करण है कि जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने समस्त विश्व को बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य से जोड़ने के लिए एक ऐसी विधि की स्थापना की कि जिसके द्वारा कोई भी सेपरेशन नहीं रखा, कोई भी किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखा। आज इस बात को हमें समझना है मेरे प्रियो कि बपतिस्मा किसी विशिष्ट पंथ को नहीं दिखाता, बपतिस्मा किसी विशिष्ट कम्युनिटी को नहीं दिखाता, बपतिस्मा किसी विशिष्ट चर्चेस को नहीं दिखाता, परंतु बपतिस्मा एक संपूर्ण क्रिश्चियनिटी को दिखाता है। और जो आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे दी गई है। ध्यान रखिए कि प्रेरितों ने दूसरे अध्याय में 38वें वचन में कहा, प्रेरितों के काम में, कि मन परिवर्तन का आप बपतिस्मा लो, वहां पर बताया गया। और उसी प्रकार से कलस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय 11 से 12 में कहा गया है कि आप बैप्टिज्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए
और कब्र में रखे गए और तीसरे दिन आप जीवित हो उठे जब आप प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हो। और उसी प्रकार से कलस्सियों की पत्री 3 अध्याय में 5 से 11 इन वचनों में कहा है कि तुम्हारा पुराना जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद उसे पूरी तरह से वो खत्म हो जाता है और नया जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरुआत किया जाता है। तो मेरे प्रियो, आज बैप्टिज्म को हम किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार से उसको स्वीकार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार से अगर हम प्रभु भोज की विधि को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस विषय को काफी गहराई से हमारे सामने रखा। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? रोटी ली, उसे तोड़ी और अपने चेलों को दी और कहा कि ये रोटी जो मेरा देह है वो तुम्हारे लिए दी जाती है ताकि तुम्हारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा और साथ ही पृथ्वी के अंत तक तुम इसे करते रहो, मेरे स्मरण में ऐसे करते रहो। और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लिया और उसने कहा कि ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, पृथ्वी के अंत तक मेरे स्मरण में तुम इसे पिया करो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है मेरे प्रियो कि जो प्रभु यीशु मसीह ने समस्त विश्व की कलीसिया को दिया। और विश्व की कलीसिया इससे क्या की? पूरी तरह से बांध दी गई है। कलीसिया इससे बाहर जा नहीं सकती। और इसलिए आज परमेश्वर की जो करुणा है, जिस प्रकार से यशायाह 55 में लिखा है कि परमेश्वर की करुणा सबके लिए, सभी मनुष्य के लिए प्रकट हुई। और साथ ही यहाँ लिखा गया कि सभी व्यर्थ कामों को यहाँ पर परमेश्वर पिता ने तोड़ा और साथ ही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य इस बात को स्वीकार करे ताकि उसका जीवन बचाया जाए। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर लिखा है यशायाह 55 में कि वचन की ओर ध्यान लगाओगे और जो कुछ परमेश्वर पिता आपसे कहता है तो आप क्या हो, उसके और ध्यान लगा दोगे तो आप निश्चित ही जीवित रहोगे। उसी प्रकार से भजन संहिता 116 कहता है 115 में, मृत्यु और बंधनों से बचाने के लिए परमेश्वर ने इस महत्वपूर्ण योजना को किया। और ताकि अगर रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 1 से 11 हम पढ़ते हैं तो पाप के लिए हम मृतक है, मसीह में जीवित है। और जितनों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है उसने यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान का और उसके दूसरे आगमन का बपतिस्मा लिया है। और इसलिए यूहन्ना 6 में भी यही कहा गया, जिन शास्त्र पाठों को आज हमने पढ़ा, इन सभी शास्त्र पाठों ने उस विषय में कंफर्मेशन दिया है कि जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और मनुष्य के पुत्र का अगर मांस आप न खाओ और ना ही उसका लहू अगर आप ना पियो तो बाइबल कहती है कि आप में जीवन नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये आज महत्वपूर्ण संदेश हमारे सामने है कि जो बपतिस्म विधि, पवित्र संस्कार आपको और मुझे दिया गया, जो प्रभु वचन विधि जो कलीसिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में दिया गया, आज हम इसे कैसे लेते हैं? क्या कलीसिया इस विषय में गंभीर है? बैप्टिज्म एक नॉमिनल नहीं है, एक औपचारिकता नहीं है, परंतु इसे धैर्य के साथ, पूर्ण मन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इसका हमें स्वीकार करना है। और अपने जवानों को और जो लोग परमेश्वर में आना चाहते हैं उन सब के लिए हमें इसके लिए मार्ग तैयार करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है मेरे प्रियो कि कलीसिया में बैप्टिज्म के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। कलीसिया में लोगों को प्रभु वचन लेने के लिए सतत इन्वाइट किया जाना चाहिए ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के गौरव के लिए सारी बातें हो सके। और मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो कि इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से और भरपूरी से कार्य करे। तभी हम इस बात को समझे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संस्कार को क्यों दिया। चेलों ने इस संस्कार के विषय में हर जगह स्थापना की। उन्होंने हर जगह क्या करते थे? रोटी तोड़ने में और दाखरस पीने में वो आनंद मनाते थे और प्रभु के नाम से सब कुछ करते थे। और सारी बातें, सारी कलीसिया में उन्नति होती थी, बढ़ती होती थी, हर प्रकार की भरपूरी होती थी और कई बड़े बड़े कार्य वहाँ पे होते थे। और इसलिए मेरे प्रियो, आज इस विधि को हम किसी भी प्रकार से कलीसिया में कमज़ोर ना होने दें, परंतु भरपूरी
इससे और अपने लोगों को इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, ताकि अपने बच्चों को वो बैप्टिज्म के लिए दे। अन्य जातियों में इसका सुसमाचार प्रचार किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को कही कि जाओ और जगत में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। आज अगर कलीसिया जगत में सुसमाचार नहीं दे रही है, कलीसिया अगर अपने तक सीमित है, तो मेरे प्रियो हम एक दिन खत्म हो जाएंगे। एक दिन हमें सब कुछ बंद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें कमजोर होगी। और जिस बात से कलीसिया का प्रारंभ हुआ, जिस कारण से कलीसिया को तैयार किया गया, अगर उन कार्यों को आज नहीं होते हुए देखते हैं, कई और बातों में कलीसिया लगी हुई है, तो मेरे प्रियो उस प्रकार से जो वचन यूहन्ना 15 में लिखा है कि अगर हम प्रभु के कार्यों में, प्रभु की योजना में अगर हम बने नहीं रहेंगे, तो बाइबल कहती है कि हम खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और इसलिए मेरे प्रियो आज बैप्टिज्म और प्रभु वचन को हम कितना महत्व देते हैं, कितना इसके विषय में सीरियस है, कितना इसके लिए हम अपने आप को तैयार करते, प्रिपेयर करते, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्रियो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, प्रार्थना पूर्वक विनती करना चाहूँगा कि इस वचन को, इस संदेश को आप गहराई से ले, इस पर मनन और चिंतन करें, ताकि हमारी कलीसिया में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की भरपूरी सदैव बनी रहे। परमेश्वर पिता इन वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य उद्धारक परमेश्वर पिता, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते आपके पवित्र कलाम के लिए, जो निश्चित तौर पर प्रभु आपने आज हमें दिया है। हम धन्यवाद देते प्रभु बैप्टिज्म और प्रभु भोज के विषय में प्रभु आपने हम सबको समझाया। धन्यवाद देते प्रभु आपकी दया और करुणा आपने हम पर रखी। इस समय प्रभु आपकी कलीसिया को आप ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, और उन्हें हर प्रकार से मजबूत कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता इन संस्कारों को प्रभु दृढ़ता के साथ, गंभीरता के साथ हम सारी कलीसिया इसमें भाग ले सके, उसे कर सके। सभी जवानों को, हर एक नए लोगों को प्रभु, नए विश्वासियों को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथों में देते हैं। प्रभु आप प्रत्येक को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, हम सब लोग मिलकर एक साथ विश्वास वचन को कहेंगे, जो हमारे इस लाल वाले गीत संग्रह की पुस्तक में पेज नंबर 13 में लिखा है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आए प्रिय, इस समय हम लोग नोटिसेस सुनेंगे, जो हमारे सेक्रेटरी साहब हमें बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिवादन करता हूँ। सूचना पहली, हर संडे को 9 बजे हमारी ऑनलाइन वर्शिप सर्विस होती है। आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें सहभागी हो, परमेश्वर के वचन को सुने, गीतों में सहभागी हो और परमेश्वर से आशीष को पाएं। हर फ्राइडेज़ को आपको एक ऑडियो सर्मन को भेजा जाता है, आप उसे भी पढ़ें और सुने और आशीष पाए। आपसे निवेदन है कि इन दिनों में जब ऑनलाइन सर्विसेज में जो दान लिया जाता है, उस समय आप अपने घरों में ही दान लीजिए, इकट्ठा करें और हमारे ट्रेजरर साहब को दीजिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। इन दिनों में बच्चों के एडमिशन्स के लिए विशेषकर प्रार्थना करें। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बच्चों के जो रिज़ल्ट्स हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस साल मिले हैं। तो आप सबको भी धन्यवाद कि आपने प्रार्थनाओं में सबको याद रखा। इस तरह से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। जो भी बर्थडेज है, मैरिज एनिवर्सरीज़ है इस हफ्ते में, उन सब को हम चर्च, यूनाइटेड चर्च जवाहरनगर की ओर से हम उन्हें शुभेच्छाएं देते हैं। धन्यवाद। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें।
हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इन गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनमें आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरनासन है, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थुमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटियन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब मिलकर कहे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय, इस समय एक गीत होगा और इस गीत के साथ हम लोग हमारी भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। आइए फिर इस समय हम लोग और एक गीत को गाएंगे और इस गीत के साथ में हम अपने दानों को प्रभु को अर्पण करेंगे। हमारे इस नए गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 141, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। इस गीत को हम लोग गाते हुए हमारे दानों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। I'm
प्रियो अब समय है इस भेंट के लिए और हम सबों के लिए प्रार्थना की जाएगी। इस प्रार्थना में हम लोग भाग लेंगे। आइए है इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अपने दानों को आप अपने हाथों में लीजिए और जो कुछ आप परमेश्वर पिता के लिए समर्पित कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उसे निश्चित ही आशीषित करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य उद्धारक परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की संपूर्ण आराधना के लिए कि जो परमेश्वर पिता आपने हम सबको आशीषित किया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, बपतिस्मा और प्रभु प्रभोजन विधि के द्वारा आपने हमारा मार्गदर्शन किया और साथ ही परमेश्वर पिता इन महत्वपूर्ण विधियों को, इन संस्कारों को प्रभु हम अपने जीवन में नियमित और नित्य इसका पालन करें और साथ ही इसकी जो महत्व है प्रभु उसे हम हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपकी संपूर्ण कलीसिया को आपने ब्लेस किया और साथ ही परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपने अनेक आशीषों से उन्हें परिपूर्ण किया। इस समय परमेश्वर पिता हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जिनके जन्म दिवस है आप उन्हें ब्लेस कीजिए, जिनके विवाह दिवस है आप उन्हें ब्लेस कीजिए और आने वाले वर्ष में प्रभु आप उन्हें नया बल, नई शक्ति आप प्रदान कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते जो लोग बीमार है परमेश्वर पिता आप उन्हें ब्लेस कीजिए, पूर्ण चंगाई उन्हें प्रदान कीजिए ताकि परमेश्वर पिता वो आपके नाम की महिमा कर सके, आपके जय जयकार कर सके। इस समय जो दान प्रभु हमने अपने हाथों में लिया है आप उसे ब्लेस कीजिए प्रभु, ताकि उस दान के द्वारा आपकी महिमा के लिए प्रभु उसे खर्च किया जा सके, मंडली के उत्थान के लिए और साथ ही परमेश्वर पिता अन्य सेवाओं के लिए परमेश्वर पिता इन दानों का उपयोग किया जा सके। हम मसीह यीशु के नाम में प्रत्येक दानों को ब्लेस करते हैं और पूर्ण कलीसिया को और जितने लोग आज देने पर है उन प्रत्येक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए प्रियो इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ कहेंगे। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार से आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। आइए प्रियो इस समय हम लोग हमारे पासबान की ओर से ब्लेसिंग्स लेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से प्रत्येक के साथ और दोनों कलीसिया के साथ और सभी प्रियजनों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन। आइए प्रियो ये अंतिम गीत को हम सब लोग मिलकर एक साथ गाएंगे। आइए इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को भी एक साथ गाएंगे। प्रार्थना सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह।